चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। 11th के मैथमेटिक्स में आपका पहला चैप्टर सेट्स स्टार्ट हुआ था। मात्र इसका एक लेक्चर हम लोग पढ़े हैं। क्या इसमें आपको बताया गया था कि सेट्स किसको कहते हैं, समुच्च किसको कहते हैं, मतलब कौन सा कलेक्शन को सेट कहेंगे, कौन सा कलेक्शन को सेट नहीं कहेंगे। दूसरा चीज, सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एलिमेंट कहने का मतलब सदस्य को, अवयव को। दूसरा चीज, सेट्स को कितने रूपों में लिखा जा सकता है ना। दो रूपों में लिखा जा सकता था। एक का नाम था रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं तालिका रूप, और दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्च निर्माण। क्या इतने ही चीज हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़े हैं? क्लियर। और उसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन बनाने के लिए दिया गया था। क्लियर है। एक्सरसाइज आपका 1.1 होमवर्क था एनसीईआरटी का, सभी लोग बनाए हैं। पहले सब लोग बुक एनसीईआरटी खरीदे या नहीं खरीदे? एनसीईआरटी सभी लोग बुक खरीद लीजिए, जिसको जो माध्यम में खरीदना है। हिंदी माध्यम तो हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम तो इंग्लिश माध्यम, जो माध्यम में आप है ना कंफर्ट महसूस करते हैं वो माध्यम का बुक आप खरीद लीजिए। यहां पर एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट की मैं ये बात कर रहा हूं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ। बाकी इसके अलावे अगर एनसीईआरटी बनाने के बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो कोई भी बुक बनाइए। जैसे मैथ में आर एस अग्रवाल बनाइए, आर डी शर्मा बनाइए, केसी सिन्हा बनाइए, जो बनाना है। भारतीय भवन पब्लिकेशन का बुक आता है वो बनाइए। वो चैप्टर रिलेटेड चैप्टर आपको है, जो इच्छा करे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे ना। एनसीईआरटी और अन्य पब्लिकेशन के बुक में बस इतना ही आपको फर्क महसूस होगा कि एनसीईआरटी में एक पैटर्न पर एक क्वेश्चन रहता है, और प्राइवेट पब्लिकेशन का जितने भी बुक है वो एक पैटर्न पर 10 क्वेश्चन देता है, ज्यादा मोर ऑफ प्रैक्टिस के लिए, और कोई बात नहीं है। एनसीईआरटी एक ऐसा बुक है जो कम बोलता है, सटीक बोलता है। देखते हैं टॉपर्स लोग का इंटरव्यू सुनते हैं, नीट उट सबका, क्या पढ़ा जाए तो एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ लो, और वही मान्य भी होता है। कोई चीजें अगर होती है कि नहीं इसमें इस बुक में ये दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ वही सत्य है। बात समझ रहे ना। तो एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। बाकी जो पब्लिकेशन, आपको ऐसा नहीं कि थ्योरी सिर्फ एनसीईआरटी तक ही दिया जाएगा, आपको थ्योरी 0 लेवल से एपेक्स तक दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, ये चीजों को फॉलो करना। तो चलिए एक्सरसाइज 1.1 का कुछ हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कितने लोग बना के लाए हैं पहले? ना, संख्या बड़ा कम है। आप लोग क्यों नहीं बना के लाए इधर? इसो ऐसे कीजिए, काम चलेगा। तो आप लोग से तो ज्यादा रेशियो गर्ल्स में है कि बच्चे बना के लाए हैं, इधर तो पूरे गायब है जी। क्वेश्चन बना के लाइए, नहीं तो होमवर्क चेक होगा और पिटाइएगा हमारा क्लास में। खास करके मैथमेटिक्स में ये चीज है ना। मैथमेटिक्स में आपका ये चीज है कि होमवर्क आपको चेक होगा और फिर वो पिटाइएगा, ठीक ना। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल का है ना। फर्स्ट एग्जाम्पल, आप लोग टाइम से आइए, टाइम से। टाइम आपका 3:30 बजे है। आगे बैठो, उधर बैठो, लेट नहीं है क्या करना है। 3:30 बजे आपको आ जाना है। सेकेंड पीरियड का 45 तक आप लोग आते रहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कितना आसान क्वेश्चन है। ये तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो मानिए बना हुआ क्वेश्चन है। राइट द होना चाहिए, THE द छूट गया। राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इतना इन रोस्टर फॉर्म, मतलब इस समीकरण के हल समुच्च को आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इस समीकरण के हल समुच्च को लिखा है, समीकरण इतना के हल समुच्च को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर मतलब क्या? तालिका रूप। कौन रूप? तालिका रूप। तो सबसे पहले यहां पर देखिए गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इज, या हिंदी में लिख सकते हैं दिया गया समीकरण। हिंदी में क्या लिखेगा? दिया गया समीकरण। क्या समीकरण है? दिया गया समीकरण। क्या समीकरण है बताओ? दिया गया समीकरण क्या है? हाँ, यहां पर है x² प्लस कितना, x माइनस कितना, 2 बराबर 0। क्या इस समीकरण का सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a करके भी निकाल सकते हैं, या फैक्टराइजेशन करके भी, है ना। इसका फैक्टराइजेशन करके भी निकाल सकते हैं। 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, उसका वैल्यू हम दो तरीके से, एक जो फॉर्मूला हम लोग x बराबर जो पढ़ते हैं माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a,
आप उससे निकालिए या फैक्टराइजेशन करके निकालिए। तो फैक्टराइजेशन इसका आसान हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2x माइनस एक्स माइनस 2 बराबर कितना 0। सही है। यहाँ पर x कॉमन लेंगे क्या बचेगा x प्लस 2, यस या नो। -1 कॉमन लेंगे x प्लस क्या बचेगा 2 बराबर कितना, यहाँ पर कितना हो जाएगा x प्लस 2 और दूसरा कितना x माइनस 1 बराबर कितना। दो संख्या का प्रोडक्ट अगर 0 या तो ये 0 होगा या तो ये 0, मतलब यहाँ पर एक हो गया x प्लस 2 बराबर 0 या x माइनस 1 बराबर 0। इससे x की वैल्यू कितनी निकली -2, इससे x की वैल्यू 1। अब इसका जो सॉल्यूशन आया हल समुच्चय जो है इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं, है ना, सॉल्यूशन सेट को, है ना, इसलिए यहां पर द सॉल्यूशन सेट, द सॉल्यूशन सेट इन रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। हिंदी में लिखिएगा तालिका रूप में। कौन रूप में, तालिका रूप में। हालांकि देखिए हिंदी भी बहुत कुछ नहीं कर पाता है, हिंदी वाले बुक में भी डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म का रोस्टरे फॉर्म लिख दिया है, रोस्टरे रूप। नहीं समझ में आता तो वह लिख देता है रोस्टर रूप, लेकिन हिंदी क्या होता है तालिका रूप। मतलब तालिका रूप में हल समुच्चय, तालिका रूप में क्या लिखना है, हल समुच्चय। आप ये बताइए तालिका रूप में हल समुच्चय हम लोग कैसे लिखते थे, कैसे लिखते थे। इसमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करके, कॉमा से हल समुच्चय का एलिमेंट कौन कौन आया -2 और 1, तो यहां पर लिखेंगे -2 और 1। इसको सेपरेट किससे करेंगे, कोई दिक्कत है। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। कुछ नहीं क्वेश्चन कह रहा था समीकरण एक दिया गया था कि समीकरण इतना के हल समुच्चय को आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना था तालिका रूप में। मैंने इस समीकरण का हल निकाल दिया। इसका हल क्या, दो गो वैल्यू आया x का -2 और कितना 1, और उसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। रोस्टर फॉर्म में तालिका रूप में समुच्चय के सदस्यों को कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करके, कॉमा से अलग करके लिखा जाता है। यही पर है ना, थ्योरी में यही पर है ना कि सेट को दो रूपों में लिखा जाता है। एक का नाम था रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, इसी का नाम एक टेबुलर फॉर्म भी, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों में मैंने पढ़ाया था कि रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में समुच्चय के सदस्यों को कर्ली ब्रैकेट के अंदर, मतलब मंझली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करके लिखा जाता है, यस या नो। दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में पढ़ाया था क्या, समुच्चय निर्माण रूप में समुच्चय के सदस्यों को कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक स्टेटमेंट, एक कथन, स्टेटमेंट मतलब क्या हुआ, एक कथन के द्वारा लिखा जाता है, और वैसा कथन जो प्रत्येक सदस्य के लिए सत्य नहीं, प्रत्येक सदस्य के लिए सत्य, एवरी एलिमेंट के लिए क्या हो, सत्य। समझ में आया। अगर ये बताओ इसी को कहता क्या, ये किस रूप में हो गया, रोस्टर फॉर्म। कहता इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। क्या लिखते, जानते क्या लिखते, इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखते एक्स सच दैट, है ना, सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। ये हो गया क्या रूप, सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। मतलब इस समुच्चय का सदस्य एक्स है, जहां की एक्स इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों बात क्या है, एक ही है, दोनों बात समझ में आया। चलिए तो यहां पर ये सिर्फ लिखना था किसमें, रोस्टर। नोट कर लीजिए जो नहीं बनाए, क्वेश्चन बना के आना चाहिए था। अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं बना के आते हैं ये बहुत गलत बात है। होमवर्क को बनाइए, होमवर्क को बनाइए, अभी छोड़ देते हैं लेकिन होमवर्क चेक होगा भाई, और फिर डंटा भी चलेगा। एनसीईआरटी बुक से होमवर्क को बना के लाना है, सही है। और मैथ्स का कॉपी अलग रखो, मैं पहले ही एक चीज बताया था। एग्जाम्पल नहीं लिखल है, अच्छा फर्स्ट डे, कोई बात नहीं, पता चल गया ना। एक्सरसाइज में बच्चा क्वेश्चन खोल जाता था, ये क्वेश्चन है कहां सर, एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल में पढ़ोगे किताब निकाल के तब में पता चलेगा। इसका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 है, देखो एग्जाम्पल कहीं 1 होगा, उदाहरण है एक्सरसाइज 1.1 का ये एग्जाम्पल है। क्लियर,
किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो, एक गार्जियन लगता है फोन के कि सर मैथ आप खाली इंग्लिश मीडियम में पढ़ा कर, ऐसा तो नहीं है, हम तो इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में पढ़ाते हैं। अगर आपको किसी भी चीजों का दिक्कत अगर आपको लगता है तो आप बेहिचक पूछिए, है ना, और क्वेश्चन को बना के आइए। ये एनसीईआरटी 1 पॉइंट के एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन है, उदाहरण का। लिखा बालक, जल्दी करो, प्रोएक्टिव रहो। किताब भी सब लोग पलट के आओ, सब लोग एक मैथ का क्लासरूम कॉपी बनाइए। मैं बार बार कह रहा हूं, मैथ्स का एक क्लासरूम कॉपी इस प्रकार का आपको बनाना है, इस प्रकार का स्पाइरल बाइंडिंग में एक कॉपी आप बनाइए। ये क्लासरूम कॉपी होनी चाहिए। क्लासरूम कॉपी में क्या होगा कि जो थ्योरी पढ़ाएंगे उसको लिखिए, और थ्योरी के साथ साथ मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा उसको उसमें लिखिए। और ये जो बना के लाने के लिए होमवर्क दिए थे उसकी एक अलग कॉपी होनी चाहिए। हर एक सब्जेक्ट का एक क्लासरूम कॉपी और एक होमवर्क कॉपी होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई भी चीज कहीं भी लिख रहे हैं तो फिर पढ़ने में मजा नहीं आएगा। हर एक सब्जेक्ट का एक क्लासरूम कॉपी, क्लासरूम कॉपी में वो चीज मैं लिखूंगा जो, है ना, थ्योरी पढ़ाएंगे सर, जो थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन करवाएंगे। और एक क्या होनी चाहिए, होमवर्क कॉपी। जैसे मैं होमवर्क बना के लाने दिया था कि एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का, इसको अलग कॉपी में बना के लाना, और जिस दिन होमवर्क बना के लाने दिया था अगले दिन होमवर्क कॉपी भी लाना है। मतलब ये इतना चीज होनी चाहिए। मान लिया जाए आज फर्स्ट सब्जेक्ट क्या था, बायोलॉजी, और क्या था, मैथ्स। तो आपके बैग में बायोलॉजी और मैथ्स एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, दोनों का क्लासरूम कॉपी होनी चाहिए, दोनों का होमवर्क कॉपी होनी चाहिए। इतना चीज लेके आइए। कॉलेज नहीं के कोई से कॉपी मोरे चल दी, बात समझ रहे हैं ना। इतना चीज आपके बैग में होनी चाहिए। और खास करके हमारे सब्जेक्ट में अगर इस चीज को फॉलो नहीं कीजिएगा तो पिटाइएगा। बहुत सारे बच्चा किताबें नहीं लाएगा, और किताब नहीं लाएगा तो तुमको पता कैसे चलेगा कि मास्टर क्या पढ़ा रहा, नहीं पढ़ा रहा, कौन क्वेश्चन करवा रहा है। बात समझ रहे ना। इतना चीज आपको हर एक सब्जेक्ट का आपको रूटीन तो मालूम ही रहता है ना, है ना। 2 सब्जेक्ट एक दिन में है, दोनों सब्जेक्ट का बुक लाना आपको, दोनों सब्जेक्ट का क्लासरूम कॉपी, दोनों सब्जेक्ट का होमवर्क कॉपी प्रत्येक दिन लाना है। क्लासरूम कॉपी थोड़ा मोटा रखिए, स्पाइरल बाइंडिंग में ऐसा वाला, है ना, और होमवर्क कॉपी थोड़ा सा इससे खराब पेज में भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। बात समझ रहे हैं ना। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे आइए। हाँ, दूसरा क्वेश्चन जरा देखिए, कहता राइट द सेट इतना इन द रोस्टर फॉर्म। मतलब इस सेट को आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तालिका रूप में। सबसे पहले ये बताओ कि ये सेट किस रूप में दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म। हम कैसे समझेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक कथन के द्वारा दिया है। किसके द्वारा, कथन के द्वारा। हम लोग मान लेते हैं, पहले मान लेते सेट ए बराबर ये देल है, ए बराबर कह रहा एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर। एक्स क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है। एंड वैसा पॉजिटिव इंटीजर जिसका स्क्वायर 40 से छोटा है, जिसका स्क्वायर 40 से, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन। ये है किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म। मैं आपको पहले ही बताया कि किसी भी सेट को 2 ही रूप में लिख सकते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा टेबुलर फॉर्म या रोस्टर। बात समझ में आया। और किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म से मतलब समुच्चय निर्माण रूप से तालिका रूप में, और तालिका रूप से समुच्चय निर्माण रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हम लोग आज यही करेंगे भी, और आज सीख जाएंगे। तो सबसे पहले देखो, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक कथन के द्वारा लिखा हुआ, किसके द्वारा, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। यही बतवा ये यहां लिखा है, एक्स सच दैट एक्स एक धनात्मक, एक्स एक क्या, धनात्मक, पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या हुआ, धनात्मक पूर्णांक है तथा और एक्स स्क्वायर का मान 40 से छोटा है। यही बात हिंदी में लिखा, बात समझ लेना।
अब इसको लिखना है किसमें, इसको लिखना है किसमें, रोस्टर फॉर्म, इन किसमें, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर या इसी का नाम क्या होता है, टेबुलर, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, हिंदी में इसको बोलते हैं तालिका रूप में। अब इसको तालिका रूप में लिखना चाहते हैं हम लोग, तालिका रूप। तो सबसे पहले हम लोग सोचेंगे कि तालिका रूप में समुच्चय के सदस्यों को कैसे लिखते हैं भाई, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करके, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करके। तो सबसे पहले हम ये खोजेंगे कि समुच्चय का सदस्य होगा कौन कौन। तो जरा इसको पढ़ेंगे, कहता है समुच्चय ए का सदस्य एक्स है, समुच्चय ए का सदस्य एक्स है, ये अनुपात नहीं है, सच दैट है, जहां की हिंदी में क्या बोलेंगे, है ना, समुच्चय ए का सदस्य एक्स है जहां की एक्स एक धनात्मक पूर्णांक है, एक्स एक धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, और वैसा पॉजिटिव इंटीजर जिसका वर्ग 40 से कम है, जिसका वर्ग 40 से, मतलब इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। हम लोग सबसे पहले ये दिमाग में आना चाहिए कि पॉजिटिव इंटीजर है क्या, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं किसको। हम इसीलिए बोले थे कि आपको नंबर सिस्टम आना चाहिए। अगर सेट्स चैप्टर का बेसिक बात कहिएगा क्या है, तो आपको नंबर सिस्टम आना चाहिए। एक दिन और बोले थे पॉजिटिव इंटीजर मतलब, कितने लोग पॉजिटिव इंटीजर मतलब समझ गया, हाथ खड़ा करें। अब ये बताओ, ये पूरे क्लासरूम में 15 से 20 बच्चा मात्र समझा कि पॉजिटिव इंटीजर क्या है, बाकी उस समझ में क्या कि पॉजिटिव इंटीजर क्या है। तू कैसे ही क्वेश्चन को बनाएगा। पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक, और इसको हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। अब बता, प्राकृतिक संख्या सब जानता है, ये तो आप सब जानता होगा। प्राकृतिक संख्या का सदस्य कौन कौन होता है, 1 2 3 4 5, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इंफिनिटी। यस या नो, मतलब यहां पर x जो है वो प्राकृतिक संख्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब x का सदस्य होगा 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। लेकिन वो सभी x नहीं होगा, वही x होगा, वही प्राकृतिक संख्याएं होगी, वही धनात्मक पूर्णांक होगा जिसका वर्ग 40 से कम है, जिसका वर्ग 40 से। अब सोचो, हम नेचुरल नंबर का सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5, ये डॉट 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 लिखे। अगर सिर्फ ये क्वेश्चन इतना, ये क्वेश्चन नहीं देता, ये क्वेश्चन नहीं देता, कहता एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो यही पूरा हो जाता। लेकिन इसमें वो बात और जोड़ दिया कि एक्स पॉजिटिव इंटीजर है, इसके साथ साथ वैसा पॉजिटिव इंटीजर जिसका वर्ग, जिसका स्क्वायर 40 से कम है। तो किसका वर्ग 40 से कम होगा, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है। जैसे ही 7 लेंगे पॉजिटिव इंटीजर, होगा वर्ग करेंगे 49 हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन करना ना, नहीं तुम कहां जा रहा है, 40 से कम है, 40 से, मतलब इसका एलिमेंट कौन कौन हुआ, इसका एलिमेंट हो गया 1 2 3 4 5 6, बनाने आ गया। इसको हम लोग बस कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करके लिखनी है, यही काम करना था और कोई काम नहीं। समझ में आया बात। अब बताओ, अब जिसको यही पता नहीं चलेगा, जिसको यही पता नहीं चलेगा कि पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, तो ये क्वेश्चन बना पाएगा। अच्छा ये बताओ, कोई कितने बच्चे ये बता सकता है कि अगर पॉजिटिव इंटीजर के जगह पर सिर्फ इंटीजर रहता, सिर्फ क्या रहता, हम पढ़ाए थे इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक निगेटिव इंटीजर, एक जीरो सेल्फ इंटीजर। जीरो नाइदर भी पॉजिटिव इंटीजर नोर भी निगेटिव, जीरो ना ही धनात्मक पूर्णांक है ना ही। उस समय जब हम पढ़ा रहे थे ना बेसिक क्लास, बहुत सारा बच्चा को लग रहा था अभी मास्टर सिलेबस चालू है किया, जो जिस स्टेट पढ़ा रहा है, अरे वो आपके काम का चीज ही पढ़ा रहे थे। कमजोर बच्चा को तो एकदम जो ज्ञान मिले वो ले लेना चाहिए, जो जानता है उसके लिए कोई दिक्कत है ही नहीं। अब हम यही कहते हैं कि इस क्वेश्चन में सोचो कि पॉजिटिव इंटीजर के जगह पर सिर्फ इंटीजर आता तो इसका एलिमेंट क्या क्या होता, कोई बता, कौन कौन बता सकता, हाथ खड़ा करेगा। हाँ बताइए, आपको गर्ल्स फर्स्ट बताइए आप। हाँ -1 नहीं, जीरो नहीं, जीरो भी होगा क्या, जीरो का स्क्वायर जीरो, वो 40 से छोड़ना नहीं है। अगर यही क्वेश्चन सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के जगह पर सिर्फ इंटीजर दे देता तो हम लिखते -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, इतना हो जाता। बस एक बात खाली वाला नहीं रहता तब।
इसीलिए कहा जाता है मैथ को आप उलट नहीं सकते, वो थोड़ा सा चेंज किया कहानी खत्म। समझ गए ना? अगर सिर्फ ये पॉजिटिव हटा देता तो इसका सरस ये पूरा हो जाता। समझ में आया? चलिए, अगर पॉजिटिव इंटीजर के जगह पे होल नंबर दे देता, होल नंबर पूर्ण संख्या, वो कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। तब होता उसका एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 6। समझ रहे हैं बात? थोड़ा सा बोलेगा कहानी अलग होगा, कहानी अलग हो जाएगा। मैथमेटिक्स इसी का नाम है। चलिए बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। कम से कम कुछ बच्चे तो बताएं। क्वेश्चन आपका इतना ही था, बस मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि अगर क्वेश्चन ऐसा देगा तो हम क्या करेंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बना के लाइए, पूरा दिमाग उसमें खपा के आइए, तब यहां और डिस्कशन करेंगे, मजा आ जाएगा पढ़ने में। फिर अब यहां पर अब लिखिए रहा है, राइट द क्वेश्चन में भी छाप रहा है, फिर सॉल्यूशन छापेगा। घरवा पर की कर रहा था हमसे, तो एग्जाम्पल है तो लिख के आता। एग्जाम्पल क्वेश्चन नहीं होता है का? सबसे ज्यादा एनसीईआरटी में बोर्ड एग्जाम में अगर देता है तो एग्जाम्पल और मिसलेनियस से, जिसको बच्चे अवॉइड करते। एक प्रत्येक चैप्टर के अंत में मिसलेनियस होता है। मिसलेनियस मतलब पूरे चैप्टर में जितने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़े उसका मिला जुला, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से उठा के देता है बोर्ड एग्जाम में, और बच्चे उसको अवॉइड करते। अच्छा ये उदाहरण है, एक थोड़ा बनाना है, ये तो बन ले। अरे बनाना उसको भी है, बनल है छोड़ दीजिए, आप अपने मन से बनाइए, है ना? ये सब चीज देखिए, लिख के आइए क्वेश्चन, अब लिख के ये सब करके आइए, तब ना। यहां पर एक एक चीज छापिएगा तो कितना टाइम लगेगा? प्रयास मतलब एक एक क्वेश्चन करके आना है, नहीं बना उसके लिए जगह छोड़ दिए। यहां कुल खाली छापो विद्या है, छापो विद्या। प्रिंटिंग मशीन समझ लिया है, छाप रहा है। चलो जल्दी करो, छापो ना, कलम काहे रोक दिया? छाप देना चालू रखो। ये पंखा क्यों नहीं चल रहा है? वो पंखा वहां चलाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। लाइट कटता है तो गड़बड़ा जाता है, वो सब लाइट बुताइए। लाइट कटता है तो बोर्ड एक बार बंद हुआ था, अंधार हो गया था ना। हो गया? क्या समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं भाई। बहुत क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन आज कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ अब उल्टा दिया है, देखिए करा राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, यही कहानी करेगा। इसके पहले सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था समुच्चय निर्माण रूप में, और आपको लिखना था किसमें? रोस्टर फॉर्म। यस या नो? अब ये किसमें दिया हुआ है? रोस्टर फॉर्म में। कैसे समझे? क्योंकि इसमें समुच्चय के सदस्य को कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करके लिखा हुआ, देखकर पता चलना चाहिए ना कि ये किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में है कि सेट बिल्डर फॉर्म में। ये रोस्टर फॉर्म में है और आपको इसको लिखना है किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म। एक बात आपको मानना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ गिवन डेट दिया गया, ये गिवन डेट आपको दिया गया। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे दिया गया है कि, है ना? ये सब इतना तो समझता होगा, इतना में ही बोल देता है कि सर इंग्लिश में पढ़ाते हैं, बुर्बक। लो लिख देते हैं दिया गया है कि, है ना? कुछ स्टैंडर्ड को पूरा करो। चलो ये है किसमें? रोस्टर फॉर्म में। ये किसमें है? रोस्टर फॉर्म में ये दिया गया है, मतलब तालिका रूप में दिया गया। कौन सा रूप? तालिका रूप। कैसे समझे तालिका रूप में? क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसमें समुच्चय का सदस्य कॉमा से सेपरेट करके लिखा हुआ है। यस या नो? इसको लिखना है किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको लिखना है इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, हिंदी में इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय मतलब इससे समुच्चय का निर्माण होता है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। एक बात आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में बदलना आसान होता है। आप लोग ये महसूस किए होंगे जब क्वेश्चन बनाए होंगे तो, लेकिन है ना, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म बदलना थोड़ा सा रिस्पेक्टिव कठिन होता है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज लिखना पड़ता है, इसमें लैंग्वेज लिखना पड़ता है, और जो लैंग्वेज लिखा हुआ है उसको न्यूमेरिकल फॉर्म देना आसान होता है। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे?
मतलब इसमें समुच्चय के सदस्यों को कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक स्टेटमेंट के थ्रू लिखेंगे और वैसा स्टेटमेंट, वैसा कथन जो प्रत्येक सदस्य के लिए सत्य हो जाए। अब इसके लिए हम इसको गौर से पहले देखेंगे इसके एलिमेंट को कि एक एलिमेंट है क्या। तो मैं देख रहा हूं 1 है, उसके बाद 4 है, 2 3 नहीं है, उसके बाद 9 है, 16 है, 25 है, ये डॉट 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 लिखा है। मतलब देखने से लग रहा है कि ये प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। यस या नो? 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते। ये कोई यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, आर का मान इतना पढ़ रहे हैं। ये कोई फॉर्मूला है? ये आपको देखना पड़ेगा ये क्या है। इसका एलिमेंट 1 है, 4 है, 9 है, तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर, 16 को 4 का स्क्वायर, यस या नो? 25 को 5 का स्क्वायर। तो मुझे लगा कि ये प्राकृतिक संख्या का क्या है? वर्ग है। तो आप इसको लिख सकते थे ए का एलिमेंट x है, such that x is a square, x is a square of natural number, x is a square of natural number। आप ये भी दे देते तो कोई दिक्कत नहीं है। या हिंदी वाले बच्चे इसको ऐसे लिखते x, such that x प्राकृतिक संख्या का, x एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, x एक प्राकृतिक संख्या किसका? हाँ देखिए, मीडियम कोई मायने नहीं है, प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। काम चल जाता, कोई दिक्कत है? एक उपाय और हो सकता था, इसको हम लोग लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते थे। और क्या लिखते थे? a बराबर x, सच दैट x बराबर n स्क्वायर, x बराबर वेयर जहां की n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये दोनों बातें क्या है? लिखे के तरीका अलग, इवन ईवो तो एक ही है ना भाई। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखने का 2 तरीका। ये वही लैंग्वेज में लिख दिए x जो है प्राकृतिक संख्या का वर्ग, काम चल गया मेरा। बात समझ में आया? प्राकृतिक संख्या का वर्ग सही है। या x सच दैट x बराबर कितना? n स्क्वायर, x बराबर जहां n बिलोंग्स कर रहा है, n सदस्य है किसका? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या का। मतलब n की जगह पर क्या रख सकते हैं? 1, तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, पहला एलिमेंट मिला। 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर, दूसरा एलिमेंट मिला। 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर, तीसरा मिला। ये दोनों बात क्या है? सही। कोई दिक्कत है? बताइए, समझ में आया? जल्दी जल्दी फास्ट, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। कुछ बच्चे हो सकता है ऐसे लिखे होंगे, कुछ ऐसे लिखे होंगे, दोनों सही है ना? क्या समझ में आया? आगे आइए, जल्दी आइए। देखो बाबू, अभी से भी लगभग आपका सिलेबस स्टार्ट हो गया ना। आज लगभग 22-23 तारीख है, ठीक है ना? आपको ये मई चल रहा है, ठीक है? तो सोचिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 3 3 9 10 महीना है, काफी है सिलेबस को समाप्त करने की। अगर कहिए तो 2 साल में, पहले हम लोग जब 11th 12th कंबाइंड चलता था तो 18 महीना का सिलेबस माना जाता था। कितने महीना? अब 9 18 महीना। आपकी सिलेबस लगभग मार्च तक चलेगी, होली तक। होली के बाद दूसरा मतलब 12th की सिलेबस स्टार्ट होगी। और हम लोग 11th का सिलेबस A to Z एक एक को अच्छा से पढ़ेंगे। आप लोग भी पढ़िएगा, अकबकाना नहीं है। होता क्या है ना कि बच्चा 11th पढ़बे ना करता है, या पढ़ता भी है तो 4-5 महीना पढ़ता है, उसके बाद दिसंबर जैसी जाता है। अभी मैक्सिमम बच्चा क्या होगा, जब से 11th 12th सिलेबस अलग अलग किया है, कुछ कुछ बच्चा शुरू में डाइवर्ट करता है, ऑनलाइन जैसे तैसे डिस डेट ले लिया, 2-4 महीना पढ़ लिया, उसके बाद जैसे दिसंबर आएगा ना वो अकबकाने लगता है। 12th कौन पढ़ाया, 12th का कहाँ चालू हो गया सिलेबस। गांव देहात में देखिएगा, होम डिस्ट्रिक्ट में दिसंबर में 12th का चालू कर देता है, जबकि सेशन जो चलता है वो अप्रैल टू अप्रैल सेशन चलता है, अप्रैल टू अप्रैल।
वो 11th बढ़िया से पढ़ेबे न करता है। अब बच्चा भी सोचता तू एकरा पढ़ला से की होती, 12th से ना क्वेश्चन देगा, ओकरे पढ़ लेबे जादे, ओकरा पढ़ लेता है लोग 12th को 12-13 महीना, 11th 4-5 महीना। ये तो नाइंसाफी 11th के साथ है। 11th का सिलेबस 12th से ज्यादा है। 11th अगर आप अच्छे से पढ़े हुए रहिएगा, 12th पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये हमारा चैलेंज है। हम लोग 12th का सिलेबस अप्रैल में चालू करते हैं, 9 महीना उसके लिए भी देते हैं, 9 महीना 11th के लिए भी, और एकदम टाइम से आपका सिलेबस समाप्त होगा। आपका 11th का भी एक एक सिलेबस समाप्त होगा। ये इंस्टीट्यूट का फीडबैक है, नहीं है तो आप अपने पुराने जो भैया होंगे उनसे ले लीजिए, एक एक सिलेबस आपका खत्म होगा। चलिए आगे बढ़ते। ये क्वेश्चन लिख लिया था ना, क्या बच्चा लिख लिया पीछे? चलिए आगे बढ़ते। नहीं लिखा? लिखो जल्दी और ऊपर कर दें क्या? डिस्टर्ब बोला तो बोलो, जो दिक्कत है बोलो, ऊपर नीचे इसको सब कर सकते हैं। 86 इंची का बोर्ड लगा है यार। अन्य जगह जाइएगा 75 इंची का बोर्ड रहता है, डिजिटल बोर्ड। अब 75 इंची 86 इंची 11 इंची में 1 लाख का अंतर, वो 2 लाख में बोर्ड हो जाता है, 3 लाख का खाली बोर्ड है। समझ गया ना? 11-12 का क्लास है, चूंकि हर चीज यहाँ पर एकेडमिक सेशन है, ड्राइव करना रहता है, तो हम ही बोले नहीं जरा बड़ा बोर्ड लगाइए, अच्छा लगेगा, है ना? चलिए अब फिर देखिए ये किस रूप में दे दिया है, जल्दी बोलो। सेट बिल्डर फॉर्म, है ना? इसको लिखना है किसमें? सॉरी सेट बिल्डर में नहीं, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में दे दिया है, इसको लिखना है किसमें? टेबुलर फॉर्म में। क्यों करें? क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करके। हम लोग जब सेट नहीं दिया तो हम मान लेते, ये नहीं दिया कि एबीसी है, इसको मान लेते कि लेट ए बराबर कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7। क्लियर है? टोटल 6 को एलिमेंट है। कितना एलिमेंट? ये दिया हुआ है किसमें? ये दिया हुआ है टेबुलर, टेबुलर बोलिए या इसको रोस्टर, टेबुलर या रोस्टर। इतना बार नाम लेंगे ना कि दिमाग में छप जाएगा। टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं तालिका रूप। कौन सा रूप? और लिखना है किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। किसमें लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर, सेट बिल्डर, ठीक लिखे, सेट बिल्डर फॉर्म मतलब समुच्च निर्माण रूप में लिखना है। कौन रूप में? समुच्च निर्माण, समुच्च निर्माण रूप में इसको लिखना है, समुच्च निर्माण रूप में। ठीक है? अब देखिए हम लोग कैसे इसको लिखेंगे। मैं आपको पहले ही बोला कि सेट टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना थोड़ा सा टफ रहता है, इसमें एलिमेंट को ध्यानपूर्वक देखना पड़ता है। उसमें बात सीधे लिखा हुआ रहता था, उसको सिर्फ हम लोग स्टेटमेंट में लिखा रहता है सेट बिल्डर फॉर्म में, और उसको सिर्फ कन्वर्ट करते हैं किसमें? टेबुलर में। यहां पर थोड़ा सा समझिए, इस एलिमेंट को हम लोग देख रहे हैं, प्रत्येक एलिमेंट फ्रैक्शन में है, भिन्न में है। क्या सही है? भिन्न समझता है ना? प्रत्येक एलिमेंट क्या चीज में है? भिन्न में। क्लियर? प्रत्येक भिन्न का अंश जो है या हर जो है अंश से एक ज्यादा है ना? फ्रैक्शन में आपको मालूम होनी चाहिए, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर। ऊपर वाले को इंग्लिश में नॉमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। इंग्लिश मीडियम वाले यही पढ़े होंगे, वो अंश हर नहीं जानते। हर पालो ये क्या है पता नहीं चलता है ना? ये क्या है? नॉमिनेटर, ये क्या? डिनोमिनेटर। हम ये देख रहे हैं कि प्रत्येक फ्रैक्शन का, प्रत्येक भिन्न का डिनोमिनेटर हर जो है अंश से एक ज्यादा है। यस या नो? मतलब मुझे लगता है एक का एलिमेंट एक्स है, सच दैट जहां की एक्स बराबर ये हो गया n/n+1। ऐसा ही फॉर्म लग रहा है, मतलब जितना n है होकर एक ज्यादा है। अरे भिन्न में अंश और हर होता है। मैं अगर अंश को n मानता हूं, एक जनरल बात, तो हर कितना होगा? n+1। अगर ये 2 होगा तो ये 3, ये 4 होगा तो ये 5, ऐसा रूप आ गया। क्लियर? लेकिन अब n के बारे में बोलना पड़ेगा। n के बारे में बोलिएगा ना, आपने n लिख दिया, n क्या है? n क्या है? तो बोलेंगे n बिलोंग्स कर रहा है किससे? नेचुरल नंबर। स्मॉल n क्या है? तो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। मतलब n के जगह पर क्या रख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 ... हो गड़बड़ बात है।
खाली इतना लिख देंगे काम चल जाएगा। अगर प्राकृतिक संख्या लिख दिए तो भाई एन के जगह पर पहले 1 रखेगा, ठीक है, पहला एलिमेंट आ जाएगा, 2 रखेगा, दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, 3 रखेगा, तीसरा एलिमेंट आ जाएगा, 4 रखेगा, चौथा एलिमेंट 5 रखेगा, पांचवा 6 रखेगा, छठा 6वें तक रख सकते हैं। क्या प्राकृतिक संख्या 6वें तक होती है? ये तो ऐसे छोड़ देंगे तो बेलगाम हो गया ना, बेलगाम समझता है ना, ये डॉट 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 चला जाएगा ना, इंफिनिटी तक चल जाएगा ना, इसमें लगाम लगाना है। बोला नहीं, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, लेकिन कहां तक नेचुरल नंबर, एंड यहां पर बोलेंगे कि एन का मान लेस देन इक्वल टू 6, लेस देन इक्वल टू, मतलब एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, प्राकृतिक संख्या से, लेकिन वैसी प्राकृतिक संख्या जो 6 के बराबर या 6 से कम हो, या कह सकते थे 7 से कम, ये भी लिख सकते थे। अगर लेस देन 7 इक्वालिटी नहीं लगाते। बात समझ में आया बात? अगर यही क्वेश्चन यहां पर ये इसको इंड ना करके डॉट 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 कर देता, तब ई वाला बात लिखने की जरूरत, कि डॉट 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 कर दिया मतलब इंफिनिटी है, लगाम इसमें नहीं है, चल रहा है, तो एक रो आप छोड़ देते बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन यहां पर रिस्ट्रिक्शन है कि एलिमेंट कई गो है, 6 गो। आगे चल के हम लोग अभी पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेट, समुच्चय के प्रकार में। समुच्चय एक फाइनाइट सेट होता है, दूसरा इनफाइनाइट, परिमित समुच्चय दूसरा अपरिमित समुच्चय। तो भाई ये परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट है, इसमें सदस्यों की संख्या निश्चित है, 6 गो सदस्य, यही डॉट डॉट रहता, इसको इनफाइनाइट बोलते हैं। समझ में आया? सब बच्चा समझ गए? कोई दिक्कत? नोट कर। हिंदी क्या होगा इसका? एक सब्जेक्ट एक्स इतना जहां और हो गया, हिंदी लिखे हैं, समझ गया ना? वेयर मतलब जहां, एंड मतलब और। मैथमेटिक्स में लैंग्वेज बहुत मायने नहीं रखता रे बाबू, बस मन का भ्रम है उसको दूर कीजिए। मैथमेटिक्स में लैंग्वेज बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। हाँ, जो मन में वो बच्चा बैठा लेगा कि लगा है गड़बड़ बात है, तो वो दिक्कत है। गर्मी लगता है थोड़ा। चलिए बढ़िया आगे देखिए। आप लोग अच्छा ही बताइए, इतना कम कर के आते, क्वेश्चन लिख के आते, खाली ये ना लिखना पड़ता है, तो आप लोग कुछ करिए कि नहीं आते, ब्लैंक, सीधे ब्लैंक कॉपी, ऐसे काम चलेगा? क्वेश्चन बनना ना बनना अलग बात है, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन को ट्राई करके आएंगे। खाली आप बोल देंगे कि नहीं बना, इसका मतलब आप अपने काम से, अपने उत्तरदायित्व से पीछे हट रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो इतना ही सब क्वेश्चन लिख के सॉल्यूशन जो दिया हुआ है कम से कम वो तो लिखे सकते हैं ना। बाकी जो है यहाँ इतने छापना पड़ता है, और सब काम यही लिखेगा, क्वेश्चनों यही लिखेगा, गिवन डेट यही लिखेगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो घर पर आप क्या कीजिएगा? घर पर भी तो कुछ काम कीजिएगा। बढ़े आगे बोलो। देखो भाई, यहां पर जितने भी फैकल्टी है एक स्टेबल फैकल्टी की तरह काम करेंगे। हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना उन पर पूरा भार है, और वो मन से पढ़ाएंगे। घंटी वाला टीचर नहीं है। दूसरे जगह क्या है ना कि एक डायरेक्टर ऐसे बैठा हुआ है कुर्सी लगा के, और 300-400 रुपए घंटे पर टीचर को हायर किए हुए हैं। उस टीचर को बेटर ऑप्शन मिलता है, छोड़ के चला जाता है। या वो टीचर उतना मन से नहीं पढ़ाता है। क्यों नहीं पढ़ाता है? वो सोचता है कि हमारा क्लासरूम में 4 गो बच्चा रहे चाहे 40 गो बच्चा रहे, हमारा तो घंटिया वही मिलेगा। यहाँ पर की बात है ना कि अगर 40 को बच्चा हो जाते ना तो पैसा हमने ना ज्यादा मिलता है। यहाँ सब टीचर को पेमेंट जाता है प्रॉपर, मैनेजमेंट छोड़ के। तो टीचर भाई यहाँ मेहनत से पढ़ाते हैं, यही फर्क है। कहीं भी स्टेबल फैकल्टी बहुत मायने रखता है। आप देखते होंगे 2 महीना टीचर पढ़ाया, वो टीचर को काम, दूसरा टीचर आ गया, तब पता चलेगा 1 महीना वो टीचर को समझने बुझने में ही लग गया, है ना? ये फर्क है। ये फर्क को महसूस, थोड़ा सा यहाँ फी आपको टाइट लगता होगा अन्य मार्केट की अपेक्षा, लेकिन आपको प्योर चीज मिलेगा, उसमें कोई कमी नहीं होगा। पढ़ाई में कोई कमी यहाँ पर नहीं होगी। बाकी अन्य संसाधन में कमी हो जाए, है ना, लेकिन पढ़ाई में आपको कोई कमी, जिस पर्पज से पढ़ना आए हैं उसमें आपको कोई कमी नहीं होने देगी। उसमें कोई कमी होता है, कोई स्टूडेंट को अगर क्लास में नहीं समझ में आया, उस प्रॉपर टीचर से मिलिए, टीचर टाइम देंगे,
नहीं देते तो आप हमको बोलिए, मैथ में दिक्कत है आप हमसे मिलिए, हमको जब टाइम होगा मैं आपको बुलाऊंगा, क्या हो, समझ रहे ना। हाँ ये क्वेश्चन अब देखिए, मैचिंग वाला क्वेश्चन दे दिया, ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, एगो लास्ट में कुछ नहीं है, करा मैच, ये सब झूठ पे बड़ा लिख दिया सब, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब इन रोस्टर फॉर्म विथ सेम एज द सेट ऑफ राइट डिस्क्राइब द सेट बिल्डर, मतलब इधर रोस्टर फॉर्म में इधर सेट बिल्डर फॉर्म, आप उसको मैचिंग करना है, कॉलम का मिलान, ये ना भाई, कॉलम का क्या करना है, मिलान। अब आप सोचिए कॉलम का मिलान क्या होगा, थोड़ा और बड़ा कर दे, बड़ा करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। यही से इतने ना है, चलिए वो सब वो भाषा लिखल है वो, अब मिलान करना है, देखिए कैसे मिलान करेंगे। यहां पर सबसे पहले ए में देखिए क्या लिखा हुआ है, ये कॉलम 1 में, ये इससे रोस्टर फॉर्म में है जिसका एलिमेंट PRINCAL है, क्लियर। अब इसमें खोजना कि कौन होगा, तो आपको क्या लग रहा है, डी नंबर, एक्स सब्जेक्ट, एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, लेटर ऑफ द वर्ड। अब किसी बच्चे के मन में लगेगा सर यहां पर P है, R है, I है, N है, C है, ओकर बाद I गायब है सर, ओकर बाद फिर P गायब है सर, AL कौन कौन गायब है, ये I, ये तो I लिखा है, ये I गायब है, P गायब है, ओकर बाद AL दे दिया है सर। तो मैं एक बात भी लिखा था कि किसी भी समुच्चय में कोई भी सदस्य को एक से अधिक बार अगर लिखा हुआ भी है तो हम समझेंगे वो एक ही बार है। अब ऐसे भी सोचिए, ये करा कि एक्स जो है लेटर है, अक्षर है प्रिंसिपल वर्ड के, तो प्रिंसिपल वर्ड में जो जो लेटर है सिर्फ उसी का होगा। अब भले ही लेटर प्रिंसिपल वर्ड में आई 2 बार आ जाए, चाहे पी 2 बार आ जाए, उसको कितना बार लिखेंगे, कितना बार। तो मुझे लग रहा है कि 1 का क्या हो गया, डी, 1 का क्लियर है। चलिए 2 का देखिए 0 दिया हुआ है, 2 का क्या दिया है, अब इसमें खोजेंगे कौन हो जाएगा भाई, तो x एक पूर्णांक है, वैसा पूर्णांक जो x + 1 = 1, तो इसका सॉल्यूशन ऐसे भी x बराबर क्या आएगा, 0, x बराबर, तो कौन सा ऑप्शन, सी। समझ में आ गया। ये करा 1 2 3 6 9 18 18, तो हमको लग रहा क्या हो जाएगा, ए नंबर। तेरा x एक धन पूर्णांक है, यहां भी देखो आया x एक धन पूर्णांक, धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर, और 18 का भाजक, 18 का भाजक मतलब समझता है ना, जिसमें 18 से भागा, 18 से 1 में भागा लगेगा, 18 में 1 से भागा लगेगा, 2 से लगेगा 3 6 9 18 से लगेगा, तो इसका कौन हो गया, ए नंबर। समझ गए। ये बोला 3 और -3 कौन, बी नंबर। एक्स इंटीजर है, चाहे x² - 9 बराबर, तो x बराबर x² बराबर 9, x बराबर +-3 +-, तो कौन सा ऑप्शन, बी ना। चलिए बी नंबर, ये बी हो गया, हो तो गया और है, यही तो 2 बार लिखल है, हिंदी इंग्लिश दोनों टाइप कर दिया है, आसान है ना, समझ गए। एक तरफ ये दिया हुआ था किसमें, रोस्टर फॉर्म, और एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म, बस मैच करना था कि ये रोस्टर फॉर्म किसका सेट बिल्डर फॉर्म है, क्लियर है। चल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये तो करवा दिए थे, ये क्लास में ही करवा दिए थे ना, बस आपको यहां पर बताना था, इसमें कुछ नहीं, आपको बस क्या करना था, बताना था कि कौन सा इसमें सेट है, कौन सा सेट नहीं है, इसमें से कौन सा कलेक्शन सेट है, कौन सा कलेक्शन सेट नहीं है, यही बताना था। क्या जी, यही था ना जी, बोलो। हम ही तो क्लास में ही करवा दिए थे, आपको सिर्फ बताना था कि कौन सा कलेक्शन सेट है, कौन सा कलेक्शन सेट। तो पहला करा था कलेक्शन, क्या सेट का डिफिनेशन क्या पढ़ाए थे, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न संग्रह को, विभिन्न वस्तुओं के संग्रह को, कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सेट। चाहे वो वस्तु कुछ भी हो सकता है, कोई भी वस्तु कोई भी संख्या हो सकती, जैसे कहेगा पंखा का कलेक्शन, वो भी एक सेट, बॉल का कलेक्शन, वो भी एक सेट, आप लोगों का कलेक्शन, वो भी सेट। लेकिन वैसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, जिसको हम परिभाषित कर सकते, जो वेल डिफाइंड नहीं है वो सेट, यही पढ़ाए थे ना।
मतलब प्रत्येक सेट एक कलेक्शन होता है, प्रत्येक समुच्चय एक संग्रह होता है, लेकिन प्रत्येक कलेक्शन एक सेट हो जाए ये कोई जरूरी, वैसा कलेक्शन ही सेट होगा जिसको हम अच्छी तरीका से परिभाषित कर सकते हैं, जिसके एलिमेंट को हम बना सकते हैं। क्लियर बात, यही बताया था ना। जैसे मैं आपको कितना बढ़िया एग्जांपल दिया था कि मैं अगर कहूं क्लास में विद्यार्थियों का समूह तो एक सेट है, आप लोग उसके क्या है, एलिमेंट है, सदस्य है, अवयव है। लेकिन मैं कहूं क्लास में ईमानदार व्यक्तियों विद्यार्थियों का समूह, तो क्या ईमानदारी को डिफाइन कर सकते हैं? ये बचवा कहेगा ई ईमानदार, कहेगा वो ईमानदार नहीं चोर है, चोरा नहीं कह रहे हैं, उसके अनुसार कोई और हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा ना? क्या आप ईमानदारी सुंदरता, कहेगा इसमें स्मार्ट बॉय कौन कौन है, कहेगा ये स्मार्ट ना, ये स्मार्ट लगे, बकलोल लगे। तो मेरा कहने का सेंस है ये सब चीज को हम अच्छी तरीका से डिफाइन नहीं कर सकते। जिसको हम जिस कलेक्शन को अच्छी तरीका से डिफाइन नहीं कर सकते हैं वो सेट नहीं है, जिसको हम अच्छी तरीका से डिफाइन कर सकते हैं वो सेट है। ये तो हम बता ही दिए थे। क्या? द कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स। कुछ बच्चे पूछे थे कि सर इसमें क्या करेंगे, तो बस टिक लगा देना, यस नो, यही ना। कह रहा कि द कलेक्शन ऑफ द ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह सेट है। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला वर्ष के महीना कौन कौन है? जनवरी, जून, जुलाई। अगर इसका एलिमेंट बोलेगा तो हो जाएगा जे एन जनवरी, जे यू एन जून, जुलाई JULY। ठीक है ना, हो गया। इसके एलिमेंट को बना सकते हैं। कहा भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड। जैसे लग गया 10 मोस्ट टैलेंटेड, तो क्या ये सेट है? और ये सेट है। ये टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज होगा। सर्वश्रेष्ठ बोल रहा है, यहां पर लिख दिया बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, ये सेट नहीं है। आपको एग्जांपल देवे किए थे, है ना। हमरा लगेगा कि रिक्की पॉन्टिंग बहुत बढ़िया है, खेलता था एक बार रिक्की पॉन्टिंग वर्ल्ड कप, मार तो संन्यास ले लिया सुनते नहीं। रिक्की पॉन्टिंग हमने नहीं खेलता है, ऑस्ट्रेलिया तरफ से खेलता है। कोच है कहाँ का? अच्छा दिल्ली का। इधर IPL में क्रिकेट का हमको बहुत ज्यादा नॉलेज है नहीं, लेकिन हम उस समय वर्ल्ड कप 2006 वाला देखते थे। 6 में वर्ल्ड कप हुआ था एक बार। हर साल ना वर्ल्ड कप होता है, कई साल पर? 4 साल पर। हमारा उतना नॉलेज नहीं है। 6 में हमको था रिक्की पॉन्टिंग, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया था। रिक्की पॉन्टिंग छक्का मारता था, मार उड़ा देता था, बहुत बढ़िया बैट्समैन था रिक्की पॉन्टिंग, है ना। तो अब हमको मान लिया, हमको लगा रिक्की पॉन्टिंग बढ़िया, किसी को लगा धोनी बढ़िया है, 10 को, है ना, किसी को भी ले सकता है ना। अब इसके अनुसार कोई कहेगा ये बढ़िया है, तो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हो सकता है। इसको हम अच्छी तरीके से डिफाइन कर पाएंगे, ये सेट नहीं है। चलो क्रिकेट से हम समझ गए, आप लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है, तुरंत आप समझ जाते हैं है ना। आजकल तुम लोग भी गलत अथी में पड़ गया है। ड्रीम 11 खेलता है तुम लोग? कौन कौन खेलता है? कैसे बताओ, ईमानदारी पूर्वक बताओ, कोई बात नहीं, जल्दी बताओ। कोई नहीं, अभी बोले कि ईमानदारी को डिफाइन नहीं कर सकते नहीं नहीं खेलो वो सब। देखो एक बात बता देते, ठीक है, आपको लगता है कि वो छोटा अमाउंट है 49 रुपया, 49 ना, अच्छा 59 हो गया, उसका भी भाव बढ़ गया नहीं, महंगाई के अनुसार भाव बढ़ जाता है, कोई भी चीजें चल जाती है। आप थोड़ा सा सोचिए कि 49 रुपया लग रहा है, कितना? 49। अब भले वो करोड़ देता है, अब सोचिए कितना लोग उस पर लगाते हैं पैसा, कितना रहते हैं? करोड़ों करोड़ों रहता है, 12-13 करोड़। आप सोच लो 12-13 करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना चल जाएगा? कई अरब रुपया चल जाएगा। अब वो देता है कितना? 1 करोड़। तो अभी भी वो फायदा में है। ये एक प्रकार, आप सोचिए 12 करोड़ में जीतेगा कई गो? 1 गो 2 गो, 1 सेकंड में रहता है ना, 10 गो के मिलता है। अच्छा नहीं कहता है, हाँ वो बोल रहा है बढ़िया, खड़ा नहीं बोल, नहीं जानकारी होनी चाहिए। हाँ, फर्स्ट विनर को 1 करोड़ मिलता है। हाँ कितना? फिर सब बोलेगा, समझेंगे, बोलने दो। हाँ अच्छा, फर्स्ट को अभी मिल रहा है 3 करोड़, सेकंड को
सेकंड को 1 करोड़, उसके बाद थर्ड को 1 करोड़, आप फोर्थ को फिर लाख में आ जाता होगा। मान लो जब 2-3 करोड़ तो 3 1 4 1 5, खूब पैसा बांटता होगा तो 6-7 करोड़ बांटता होगा, कई अरब में कमा रहा पैसा, समझ रहे ना। अच्छा ये बताइए कि 12 करोड़ में से मान लिया 10 को प्राइज दे रहा है, 12 करोड़ में कितना को के? हाँ अच्छा रिटर्न हो जाता है। अच्छा ठीक है, रिटर्न कर भी देता होगा 8 लाख तक में जो आता होगा, मेरा कहना है। तो आप सोचिए कि उसको जीतने की चांस कितना है? बहुत कम, 1% का है यार। 1% समझता है 100 में 1 हो गया, 12 करोड़ लगा रहा है। मैं एक बात कहता हूं कि उसको जीतने का चांस कितना है? बहुत कम। तो ये मत समझिए कि हम जीत ही जाएंगे, उतना ही आपका लक बहुत बढ़िया रह गया कि आपने जो सेलेक्ट किया टीम, आपने जो प्लेयर सेलेक्ट किया, सभी प्लेयर चल गया, तभी ना आप जीत पाइएगा। तो इसकी चांसेस बहुत कम है, बहुत कम। जैसे लोग कहता है बहुत सारे बच्चे क्रिकेट में रुचि रखते हैं, ठीक है, क्या वो क्रिकेट खेलना बुरा बात है? नहीं। अगर आप क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी भी खेल लेते हैं तो जीवन में नौकरी करके कितना पैसा कमाइएगा, और हजारों पैसा कमा लीजिएगा। लेकिन आप सोचिए कि कभी भी क्रिकेट होगा खिलाड़ी 11 को ही खेलेगा, उससे ज्यादा खेलेगा नहीं। अब मान लिया जाए पूरे इंडियन टीम में 40 को प्लेयर अभी है, उसमें 11 को का ही सिलेक्शन होगा कि मैच ही खेल रहा है। तो कितना टफ कंपटीशन है, कंपटीशन टफ है। इसीलिए लोग कहते हैं कि बाबू चांसेस कम है। ठीक है, तुम्हारा लक बढ़िया रहा थी, वह क्रिकेटर बन गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बना तो वैसे ही फिर क्रिकेट उन्हें खेलते रह जाएगा, जीवन आपका नहीं चलेगा। तो हम लोग वो काम करेंगे जिसमें है ना कैरियर अच्छा बनने की संभावना ज्यादा हो। आज नौकरी के पीछे लोग क्यों भागता है, पढ़ता लिखता क्यों जाते? क्योंकि इसमें कैरियर बनने की चांस ज्यादा है, लाख लाख में वैकेंसी आ जाता है, सब समटा जाता है, जीवन यापन तो सब कर रहा है, लेकिन सब क्रिकेटर बन जाएगा संभव है? यही बात है, इसी को समझना है। अब शॉर्ट्स वीडियो हो चाहे इंस्टा पर रील, सब बना रहा है, सब वायरल हो जाता है। अब जो वायरल हुआ उसकी किस्मत चमक गई, फिर उसके लिए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो चीजों को यही समझना है ना। इसमें चांसेस कम है तो वैसा क्यों ना करें जिसमें चांस क्या हो ज्यादा। इसलिए वो एक प्रकार का जुआ है, इसलिए वो सब पर दिमाग मत लगाना, पढ़ने पर दिमाग लगाओ। तो मतलब जरूर लगाता होगा पैसा, एकावर लगाया है? ऐसे बताओ, एकावर लगाया है? एकावर लगाया है पैसा? लगाया है, हम पकड़ लिए ना। अरे भाई हम जानते हैं ना, वही बच्चा उतना बता सकता है जिसको उससे इंटरेस्ट है। हमारा पता नहीं कि क्या कितना पैसा लिखता है। जैसे वो बोला ना कि 8 लाख तक जो जितना होकर 49 रुपया 59 रुपया रिफंड हो जाता है, तो हमको ही पता ना है, उसको पता है, इसका मतलब उससे इंटरेस्ट है उसको। क्या गलत बोल रहे हैं? हम पकड़ लेंगे ना, वो पैसा जरूर लगाया हुआ 1-2 बार है ना, तो वो नहीं जीतेगा। अब जीत गया हो सके चांस। चलिए बात की बात है, आप द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो ये तो सेट है, इसका एलिमेंट कहिएगा तो आप सभी है। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, यह भी है। इसका एलिमेंट 1 2 3 कहां तक? 99, ये सब बता चुके हैं। ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, ये भी सेट है ना। ऑल इवन इंटीजर, ये भी सेट है। इस अध्याय में आने वाले ये भी सेट है। मोस्ट डेंजरस सेट, चलिए ये सब आसान, ये भी भर दिए थे आपको। बस बिलोंग्स टू, देखो सेट ए का जो एलिमेंट होगा, 5 एलिमेंट है तो ये वाला, ये एलिमेंट का साइन है। 8 एलिमेंट नहीं है तो ये 0 एलिमेंट नहीं है, ये 4 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट, ये एलिमेंट का साइन है, ये एलिमेंट नहीं। चलिए अब ये मेन खेला यहां से, यहां से, अब यहां से समझना है। ये किसमें दिया हुआ है जल्दी बताएंगे? सेट बिल्डर फॉर्म, सही बोल। ये किसमें दिया हुआ है और सबको लिखना है किसमें? रोस्टर। रोस्टर फॉर्म मतलब तालिका रूप है ना, मतलब इसमें समुच्चय के सदस्य को कैसे लिखेंगे? हाँ, कॉमा से
सेपरेट करके, कॉमा से सेपरेट, सेपरेट मतलब अलग करके। चलो देखो कैसे लिखते, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन देखो, ये तो आसान है, और उल्टा जो देगा ना थोड़ा डिफिकल्ट आप महसूस कीजिएगा। पहला देखो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ, ए बराबर एक्स सब्जेक्ट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स क्या है, पूर्णांक है, एक्स क्या है, और वैसा पूर्णांक जो -3 से बड़ा और 7 से। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पूर्णांक होते हैं क्या। तो -∞ से +∞ सभी इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल समझते हैं ना, जिसको फ्रैक्शन में नहीं हो वो पूर्णांक है। अब ये बताइए -3 से बड़ा पूर्णांक कौन है, -2। कौन है भाई, -2 है ना जी। उसके बाद -1, फिर 1 2 3 4, इससे ज्यादा कुछ होगा, कोई दिक्कत। तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म था, ये क्या हो गया, टेबुलर फॉर्म। या नहीं भाई, एकरा में ये ऐसे रहते हैं ना, तो अब होते हैं इकारा -3 से बड़ा, इकी है -3 से बड़ा और 7 से, और दोनों में अगर ये वाला इसे लगल रहते, -3 भी होते, 7 भी, इक्वालिटी लगा हुआ नहीं है। जैसे मान लो ये है, तो हम कहेंगे इससे बड़ा, तो ये आ जाएगा नहीं, ये सब है उससे छोटा। समझ में आया। चलिए दूसरा देखिए, कह रहा है कि x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 से छोटा प्राकृतिक संख्या। कौन कौन, 6 से छोटा 1 2 3 4 5, क्लियर है। 0 भी है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, बहुत बढ़िया। तीसरा बोला x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या, 2 अंकों की, सच दैट इस प्रकार द सम ऑफ इट्स डिजिट इज कितना, 8। मतलब 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योग 8 हो। देखिए 2 कंडीशन, हड़बड़ाइए नहीं, पहले ध्यान से चीजों को समझिए, क्वेश्चन बनेगा आपसे। पहला कह रहा है कि समुच्चय C का एलिमेंट x है, जहां x जो है 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या है। कितने अंकों का, 2 अंक की प्राकृतिक संख्या कहां से, 10 से लेकर 99 तक। उसमें एक बात और जोड़ा कि 2 अंकों की वैसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंक जो जोड़ेंगे तो 8 आना चाहिए। अब बोलिए कि 10 से हम चालू किए, 10 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या है, लेकिन उसके अंक को जोड़ेंगे 1 + 0, तो 1 है ना, आना कितना चाहिए। तो 2 अंकों की कौन सबसे पहले होगा, 17 होगा, सबसे पहला कौन होगा, उसके बाद 80 नहीं होगा। तो कहता, तो कहेगा सर 08 भी होगा, तो 08 2 अंक की संख्या है, किसी अंक के पहले 0 का कोई महत्व है, तो यहां पर ये सब होगा, सही है। इसके अलावा और कोई 2 अंक की प्राकृतिक संख्या बताइए जिसके अंकों का योग 8 होगा, नहीं ना। क्या बात सबको समझ में आ रही है, इसका एलिमेंट यही ना बनेगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला बोल रहा है, ये क्या हो गया, अरे भाया, चलिए आगे बढ़ते। आगे कह रहा है, समझिएगा, 2 क्वेश्चन और दिया इसमें। डी में कह रहा है क्या कि डी का एलिमेंट x है और x प्राइम नंबर है। कैसा नंबर, आभास संख्या, प्रायत आभास संख्या। किसको कहते भाई, एक को छोड़कर वे सभी प्राकृतिक संख्याएं आभास संख्या कहलाती है जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से विभाजित। ऑल दोज नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट 1 which are not divisible by any other number except 1 and itself is called क्या, प्राइम। सबसे छोटा प्राइम नंबर, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, और डिप्रेशन में ही बोल दिया 1 को छोड़कर, तो पहले 2, तो 2 में 1 और 2 के अलावा और किसी से भागा लगा, तो 2 कैसा हुआ, प्राइम नंबर, आभास संख्या। 3 कैसा हुआ, प्राइम नंबर, क्योंकि 1 और 3 के अलावा किसी और से डिविजिबल। 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 और 4 के अलावा 2 से है। तो अब आपको कहता है कि x प्राइम नंबर है और 7 का भाजक है। 7 का मतलब
वैसा प्राइम नंबर जिससे 60 में भागा लगते। अब बताइए डिवीजन ऑफ 60 है, इसका एलिमेंट कौन कौन होगा? सबसे 2 3 5, इसके अलावा और कोई होगा? कोई बच्चा कहेगा सर 2 में 2 से लगा भागा, 3 से भी लगा, चारों से तो लगेगा, लेकिन 4 प्राइम नंबर है। दोनों बात को फुलफिल करना चाहिए ना। पहला नंबर प्राइम नंबर भी, दूसरा नंबर 60 का भाजक भी। 5 से भागा लगा, 5 प्राइम नंबर, 6 से भी लगेगा लेकिन 6 प्राइम नंबर है। 8 से तो लगवे ना करेगा, 10 से लगेगा लेकिन 10 प्राइम नंबर नहीं है। मात्र इसका होगा 2 3। क्लियर है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। क्या बाबू? ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का लेटर तो इसमें कौन कौन होगा? टी होगा, आर होगा, आई होगा, जी होगा, ओ होगा, एन होगा, फिर एम होगा, फिर ई होगा, वाई। इसके अलावा कुछ होगा? एक बार में एक ही बार, टी आर आई जी ओ एन, फिर ओ तो रिपीट कर गया, एम लिखे, ई लिखे, टी रिपीट किया, आर रिपीट किया। बेटर वर्ड में क्या क्या आएगा? बी ई टी आर, यही ना? कोई दिक्कत? हो गया क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। सब जो नहीं बनाए हैं अभी भी मौका है कि एक बार फिर घर पे जाके क्वेश्चन बना लीजिएगा। देखो फर्स्ट क्लास था ये डिस्कशन का होमवर्क, इसीलिए होमवर्क नहीं चेक किए, नहीं तो मैथ में होमवर्क चेक होता है, आप प्रॉपर आपको उसका इलाज भी कर देंगे। नहीं बना के लाइएगा, बात स्पष्ट है। रहिएगा तो या तो सीखिए जाइएगा, नहीं तो मैथ पढ़ना छोड़िए दीजिएगा। 2 काम में 1 के काम होता है हमारे, समझ गए ना? तो हमारा क्लास का होमवर्क करके आइएगा। चलिए अब ये उल्टा लिखा है ना भाई? ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। देखो कैसे लिखते हैं, ध्यान दो। सबसे पहला देखो, पहला लेट हम लोग मान लेते हैं ए सेट है। ए का एलिमेंट कितना है? 3 6 9 12। अब इसको लिखना है किसमें? इन सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे बताओ? सेट बिल्डर फॉर्म देख के क्या लग रहा है बताओ? ये क्या लग रहा है देख के? 3 का मल्टीपल है, खाली 3 का मल्टीपल लिख देंगे तो काम चल जाएगा। 3 का मल्टीपल 12 तक होता है क्या भाई? 15 नहीं, 3 का मल्टीपल है, 18 नहीं है। 3 का गुणज है ना, यहां लिखेंगे एक्स, एक्स इज ए मल्टीपल, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3, या हिंदी में लिखेंगे 3 का गुणज है ना। एंड एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 12, लेस देन इक्वल टू, काम चले। या इसको ऐसे भी लिख सकते थे एक्स सच दैट एक्स बराबर 3n, एक्स बराबर 3n को भी n का मल्टीपल कहेंगे। वेयर जहां की n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n का जो वैल्यू होगा वो लेस देन इक्वल टू 4। दोनों बात क्या है? कोई दिक्कत है? समझ में आया? दूसरा क्या लग रहा है आपको? दूसरा देखो, यहीं पर देखो, यहीं पर लिख देते इसको। दूसरा क्या लग रहा है? दूसरा क्या लग रहा है? 2 का मल्टीपल है, मल्टीपल आता तो 2 का 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 भी होता है, 6 गायब है। 2 का स्क्वायर है, 2 के पावर n है, इसको लिखेंगे x सच दैट x बराबर 2 के पावर n। वेयर जहां की n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n का मान जो होगा लेस देन इक्वल टू 5। करके देखो मैं क्या लिखा, इसका एलिमेंट x होगा सच दैट x बराबर 2 के पावर n, x बराबर 2 के पावर, जहां पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, और वैसी प्राकृतिक संख्या जो 5 से छोटा और 5 के, आप n का मान 1 दीजिए तो 2 आएगा, 2 दीजिए कितना आएगा 4, 3 दीजिए 8, 4 दीजिए 16, 2 का पावर 16 होता है ना, 5 दीजिए 32, वहीं तक देना। यही चीज अगर डॉट 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 रहता तो ये रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत। समझ में आया बात? क्या भाई सभी बच्चे समझ रहे हो? ऐसे ऐसे देख रहे हो? समझो। ये क्या लग रहा है आपको? हाँ ये भी लग रहा है उसी प्रकार का है। मैं अगर तीसरा को यहां लिखता हूं, देखो थर्ड नंबर यहां लिखता हूं, थर्ड नंबर जो ये दिया हुआ है थर्ड नंबर, इसको यहां लिख देता हूं, यहां लिखता, देखो इसी को लिख रहे हैं थर्ड नंबर को। क्या लिखेंगे बताओ? एक्स एक्स बराबर 5 के पावर
वेयर एन के जगह क्या लिखेंगे, जहां एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड एन का मान क्या, लेस देन इक्वल टू 5 की 4, 4 होगा जी, लेस देन इक्वल टू 4 और सिर्फ लेस देन 5, दोनों बात एक है। अरे 5 से छोटा प्राकृतिक संख्या और 4 से छोटा 4 के बराबर, दोनों एक के बात है कि अलग है, एक है, कोई दिक्कत। ये क्या है, ये तो इवन इंटीजर लग रहा है भाई, इसको क्या लिखेंगे, x सच दैट x बराबर कितना 2n, वेयर जहां की n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत है, क्यों नहीं, क्योंकि ये डॉट 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 है। आप 1 भरिएगा, 2 आएगा, 2 भरिए 4 आएगा, 3 भरिए 6 आएगा, वैसे भरते जाइए, क्योंकि डॉट 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 है, ये इनफाइनाइट सेट है। कैसा सेट, ये क्या है, पांचवा बताओ, पांचवा देखो यहां लिख रहे हैं, इसका स्क्वायर भाई, ये पांचवा का क्या लिखेंगे, x सच दैट, है ना, x बराबर कितना n स्क्वायर, वेयर जहां की क्या n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे ना, n का मान लेस देन इक्वल टू 10 से छोटा या 10 के, लिख दिए, कोई दिक्कत है, जिससे नहीं बनाओ छाप सकता है। देख लो भाई, पहला यहां लिखल है, दूसरा का वहीं लिख दिए, तीसरा यहां लिखल है, चौथा यहां है, पांचवा यहां। एक एक क्वेश्चन करके आप लोग अच्छे से लिखिएगा। क्या बनाई थी तुम, टूएल लिख दी थी, 2n तो 2 का मल्टीपल हो जाता ना छोटे। चलिए बहुत बढ़िया, क्या समझ में आ रही है बातें, प्रत्येक विद्यार्थी एक होमवर्क कॉपी रखेंगे, एक क्लासरूम कॉपी रखेंगे और बुक कितना लेकर आएंगे। इन्हें कि एक में सब दाल भात सब्जी कर रहे हैं, हौस पौस मत कीजिएगा खिचड़ी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर रिवीजन करने में गड़बड़ हो जाएगा। नोट्स अच्छा से बनाइए, अच्छा से नोट्स बनाइएगा तो पढ़ने में फिर मजा आएगा। आपका चैप्टर समाप्त होगा, टेस्ट होगा, उसमें आप क्या परफॉर्मेंस किए, अच्छा परफॉर्मेंस कीजिएगा, 500 प्राइज मिलेगा, फर्स्ट को, सेकंड को 300, थर्ड को 200, हर एक चैप्टर के टेस्ट में, है ना। तो अच्छे से इसको प्रयास कीजिए। लिख लिए, बोलिए ना, बोलिए तो आगे बढ़ते हैं। 5 को क्वेश्चन था, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था, इसको सेट बिल्डर का नहीं, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ था, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको क्या करना था, कन्वर्ट करना था, बदलना था। चलिए आगे बढ़ते, बढ़े आगे, बोलिए ना, तुम बनाया था क्वेश्चन, है क्वेश्चन बनाया था, क्यों, वाई, बुक नहीं है, कब खरीदिएगा खरीद लीजिए, बुक को खरीदने में टेंशन, जींस खरीदने में इतना नहीं सोचते होंगे, चाहे मोबाइल में रिचार्ज कराने में, बुक खरीदने में इतना सोचते हैं। पढ़ाई अमूल्य चीज है, और नहीं तो मोबाइलों में डाउनलोड कर लीजिए, एनसीईआरटी बुक डाउनलोड होता है, लेकिन बढ़िया रहेगा बुक होना चाहिए, हार्ड कॉपी बहुत जरूरी होती है, ऑनलाइन मोबाइल में धोखे रहिएगा, गड़बड़ा जाएगा, है ना। कितने देगा, 100 रुपया बुक देगा, कितना देता है, 200 में एनसीईआरटी देता है ये ना, होते बन डिस्काउंट देता है ना, 210 तो प्रिंट है, 30-40% देवे करता होगा। अरे ये है 200 रुपया बड़ी बड़का चीज न है, पूरे साल के बुक है। यहाँ तुम LKG का बुक प्राइवेट सेक्टर में जाओगे खरीदल तो 10,000 रुपया लग जाएगा। क्या गलत बोल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल का आप 1 क्लास का बुक खरीदने जाइए तो 5,000, 10,000, एकरा में कितने 200 गुने 5, 1,000 लगता हो, ज्यादा है ना। जितना तू लोग पढ़ के आया बचपन में उससे कम ही खर्चा है रे बुढ़वा, आजकल बच्चे के पढ़ाने में ज्यादा खर्चा है।
हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, 5 को क्वेश्चन दिया है और आपको लिखना है। क्या लिख देंगे? देखिए समझिए, हम लिखते चल जाते हैं, बहुत आसान है। लिस्ट द ऑल एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग सेट, निम्नलिखित समुच्चयों के एलिमेंट को सूचीबद्ध कीजिए। लिखिए ए बराबर एक्स सब्जेक्ट एक्स इज ए ऑड नेचुरल नंबर। बताओ विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन? 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है कि 100 तक 50 तक प्राकृतिक संख्या, सीधे विषम प्राकृतिक संख्या थी, चलते रहेगा। विषम प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? विषम प्राकृतिक संख्या किसको? जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग। यहां देखो x इंटीजर है, x क्या है? पूर्णांक है, और वैसा पूर्णांक जो -1/2 से छोटा, -1 मतलब -0.5, तो -0.5 से छोटा नहीं, बड़ा, तो उससे बड़ा पूर्णांक कौन होगा? 0। और कौन होगा? 1 2 3 4, थोड़े तक ना, क्योंकि यहां पर छूट गया थोड़ा सा, यहां लेस देन होगा। 9/2 से छोटा, 9/2 मतलब 4.5। अरे एक्चुअल में ये कह रहा 0.5 से बड़ा और 4.5 से छोटा इंटीजर कौन होगा? 4। क्लियर है? देख रहा, आसान लग रहा है ना? फिर बोला इंटीजर है, और वैसा इंटीजर जिसका वर्ग 4 से छोटा या 4 के बराबर भी, 4 से छोटा या 4 के क्या होगा? -2। -2 होगा ना, क्योंकि -2 का वर्ग -3 नहीं होगा, क्योंकि -3 का वर्ग 9 हो जाएगा। अकारा 4 से छोटा या 4 के बराबर, 4 के बराबर होगा ना, तो -2 होगा, -1 0 1 2 3 होगा, 1/2 होगा। 1/2 इंटीजर नहीं ना है? 1/2 इंटीजर नहीं ना जी? होगा नहीं। लेटर इन द लॉयल, तो लॉयल वर्ड में क्या आएगा? LOY A, फिर एल नहीं लिखेंगे। एक्स वर्ष के एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते। 31 दिन, 31 दिन कितने में? फरवरी में नहीं होगा, अप्रैल, समझ गए ना? वो तो ऐसे ऐसे हम लोग करते थे बचपन में। ये उल्टा वाला 31 है, ये वाला 30, अरे फरवरी 28 है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, फिर अगस्त, जुलाई अगस्त 31, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। समझ में आ गया? चलिए लिख दीजिएगा। 5वां ये क्या कह रहा है? ये देखो, ये आपका कह रहा था एक्स जो है कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स मतलब होता है पहले, हिंदी में लिखा हुआ है, जो के पहले आता है। तो के पहले कौन कौन कॉन्सोनेंट आएगा? ये कॉन्सोनेंट है, वॉवेल कॉन्सोनेंट समझता है या नहीं? टोटल इंग्लिश अल्फाबेट में 26 को लेटर होते हैं भाई, जिसमें 5 को वॉवेल AEIOU, बाकी सब कॉन्सोनेंट। तो कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के वैसे कॉन्सोनेंट जो के से पहले आते हैं, जो के से, तो ए कॉन्सोनेंट नहीं है तो बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई नहीं होगा, ABCDEF GH, बस ना, कोई दिक्कत? क्योंकि के से पहले बोला। प्रीसीड्स का मतलब होता है पहले, ये तो हिंदी लिखल भी है। देखिए मैं आपको एक सजेशन देता हूं फ्री का, उसके लिए पैसा नहीं लिया हूं, है ना। जितने भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं सुन लीजिए ध्यान से, हमारी बातों को मानना ना मानना आपका काम है, मेरा काम है बच्चे को सही राह दिखाना। भले आप हिंदी मीडियम चिल्लाइए, लेकिन आपको ठीक है, मानते ग्रामीण प्रवेश से आप लोग पढ़ के आए हैं, प्योर हिंदी मीडियम में पढ़ के आए, ये वहां के टीचर की गलती है। क्या टीचर की गलती है? ठीक है, वो हिंदी मीडियम में ही पढ़ाते, लेकिन कम से कम जो वर्ड है ना, जो हेडिंग है ना, उसको इंग्लिश में जरूर लिखते। जैसे अगर फिजिक्स में पढ़ा रहे हैं अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक सब लोग जान रहा है, लेकिन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम लोग जान रहे हैं। ठीक है, वो हिंदी में भी लिखते, लेकिन कम से कम हेडिंग जरूर लगाते, लिखते कि निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक करते। म्यू बराबर होता है जी, टी बराबर कितना? C/V, लेकिन हेडिंग जरूर लगाते रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अभी बच्चा को पूछेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स
नहीं पता, आप बता हो सर पढ़ा लिया फिजिक्स। ये दिक्कत है, वो चीज उन्होंने वहां नहीं किया। समझिए बातों को। इसका असर क्या होता है कि बच्चे बहुत सारे चीज जानते भी हैं, उनको लगता है कि हम ये बात नहीं जानते। आपको ये फिर भी मौका मिला है खास करके हमारे इंस्टीट्यूट में कि आपको टीचर बाइलिंगुअल मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में करके आपको पढ़ा रहे हैं। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, अवसर है कि आप धीरे धीरे एक बार नहीं होगा, धीरे धीरे हिंदी से इंग्लिश की ओर मूव करें, क्योंकि फ्यूचर उसी का है। बातें समझ रहे? अगर इन फ्यूचर आप इंजीनियरिंग लाइन में जाइएगा या मेडिकल लाइन में जाइएगा, अगर कॉलेज में चले गए वहां पर हिंदी में ना पढ़ाएगा। आज कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में हिंदी में पढ़ाई नहीं होती। आज समझ रहे? फ्यूचर उसी का है। तो ये आपको अच्छे हिंदी मीडियम वाले बच्चे से मैं कहूंगा कि आप दोनों माध्यम का बुक खरीदिए। क्या बात करें, वो बुक खरीदा नहीं, दो को बुक खरीदेंगे, खरीदिए। एक इंग्लिश मीडियम का भी बुक रखिए। अपने इंग्लिश मीडियम में एक क्वेश्चन को पढ़ा, एक सब्जेक्ट एक चीज कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच प्रीसीड्स के, नहीं समझ में आया, चली बड़ी लगेगा अरे कॉन्सोनेंट क्या है, नहीं समझ में आया, मानते हैं आप। उसके बाद हिंदी मीडियम का बुक देखिए। अच्छा कह रहा था अंग्रेजी वर्णमाला के में के से पहले व्यंजन का हो, समझ गए। इंग्लिश अल्फाबेट को अंग्रेजी वर्णमाला बोलते, प्रीसीड्स मतलब पहले होता है, ये आप समझिएगा। लेकिन अगर बिना इसको पढ़े हुए डायरेक्ट ये पढ़े एक अंग्रेजी वर्णमाला के एक व्यंजन है, ये कॉन्सोनेंट कहियो तो आप बुझेबे ना करेगा, जीवन में नहीं बुझाएगा। मैं भी आपके तरह हिंदी मीडियम का विद्यार्थी, बिहार बोर्ड में मैं 2006 में मैट्रिक पास आउट हूं। सोच लीजिए 2006, सोच लीजिए आप लोग का जन्म भी हुआ उस समय। तो उस समय हम बिहार बोर्ड का टॉपर लगभग बच्चा थे और पटना पढ़ने के लिए आप ही की तरह आए थे। अब तो हिंदी इंग्लिश मैं मीडियम पढ़ाता भी है, पहले ना पढ़ाता था, मैंने हिंदी में समझा देता था लेकिन बोर्ड पे लिखाता था इंग्लिश से, हमरा ना समझ में आता था, वेक्टर लिख देते थे ऐसी वेक्टर, कोई बात। साइंस में वर्ड लिमिट है और ये आप ये चाहते हैं कि हमारा अंग्रेजी कमजोर है, अंग्रेजी का ट्यूशन पढ़ लेंगे तो ये अंग्रेजी आ जाएगा, वो ऐसे नहीं आएगा। कोई इंग्लिश वाला टीचर की पढ़ाएगा ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, उससे आपको ही आ जाएगा। उससे ज्यादा बढ़िया है आप जाइए कभी, साइंस का एक डिक्शनरी आता है, मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो जो मैथ्स का वर्ड यूज होते हैं उसमें दिया रहता है, केमिस्ट्री का जो वर्ड्स यूज होते हैं वो दिया रहता है, फिजिक्स का जो, ये सब वर्ड लिमिट है। अब त्रिभुज में माध्यिका समझ रहे लेकिन मीडियन नहीं समझ रहे, बातों को समझ रहे ना। तो आप ये धीरे धीरे कीजिए, तब आपको ये चीजें सही होगी। और ये मेरा आप विश्वास रखिए, मैं जिस चीजों को बोल रहा हूं अगर प्रॉपर वो चीज को कीजिएगा तो धीरे धीरे यू टर्न हिंदी टू इंग्लिश। आपको भी बहुत इंग्लिश नहीं आता है, हमको कोई अभी लिटरेचर दे देगा पूरा इंग्लिश का किताब, नॉर्मल वाला किताब भी बोल देगा लिटरेचर को पढ़िए और हिंदी कर दीजिए, हमारा थोड़ा आता है। लेकिन मैथ्स में जितना इंग्लिश वर्ड यूज होता है वो चीज हमको वो धीरे धीरे आ गया। मैं अपना सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में तो 26 को अल्फाबेट होता है और हिंदी में समझ ना कई होता है 52 को, दोगुना। तो ये चीज को आपको समझना है। चलिए बाकी ये सब क्वेश्चन तो कर लिए होंगे, मिलाना है सिर्फ। ये 1 2 3 6 कौन हो जाएगा? प्राइम नंबर नहीं होगा, सी नंबर होगा, नेचुरल नंबर विच इज डिवीजन ऑफ 60, और 2 3 हो जाएगा प्राइम नंबर ये वाला, पता नहीं चलेगा किसका किससे लिखे। हाँ इसका 1 का हो जाएगा सी, 2 का ए, मैथमेटिक्स वाला डी, और इसका बच गया अच्छा बी है, इसका हो जाएगा कितना बी। एक और है क्या? अच्छा ये तो हो ही गया, हाँ इसका भी क्लियर है। 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट। जो नहीं बनाए होमवर्क अभी मैं कह रहा हूं घर पे जाके उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए होमवर्क कॉपी में। अगले दिन पढ़ाएंगे काइंड्स ऑफ सेट, समुच्चयों का पढ़ाने का आपका तरीका यही होगा, मैं आपको थ्योरी पढ़ाते जाऊंगा, क्वेश्चन करवाते जाऊंगा। क्लियर है? चलिए।